है। लेकिन आज का दिन देखिएगा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि कई सारी खबरें हैं जिस पर मार्केट रिएक्ट करेगा। सबसे पहले तो वायदे बाजार के पर्सपेक्टिव से आपको ध्यान में रखना है इंटरग्लोब एविएशन का स्टॉक। कल भी डे लो से एक रिकवरी देखने को मिली थी, अच्छे खासे ओआई एडिशंस के साथ हमने क्लोज किया है। आज वो फॉलो थ्रू की उम्मीद है, इसीलिए क्योंकि मुनाफा 2 गुना बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। इनफैक्ट ये लगातार छठा क्वार्टर है जहां पर कंपनी ने मुनाफा कमाया। तो मुनाफा करीब 1895 करोड़ पर आया। रेवेन्यू के फ्रंट पर आप देखेंगे तो करीब 26% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। इबिट्टा लेवल में 48% का इजाफा, मार्जिन्स भी अच्छे हैं, कैपेसिटी बढ़ रही है, पैसेंजर लोड फैक्टर भी अच्छा खासा बढ़ा। इनफैक्ट इनका लोड फैक्टर 86% के ऊपर स्टेडी रहा है। लेकिन कंपनी ने क्या कहा? कंपनी कह रही है कि अपनी कैपेसिटी इन्होंने करीब 22% बढ़ाई है, साथ ही साथ Q1 में और 10 से 15% की कैपेसिटी जोड़ी है, उसका फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा। इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि कुछ टेलर मेड बिजनेस प्रोडक्ट सिलेक्ट रूट्स पर आते दिखाई देंगे और ये अब तक की हिस्ट्री में इंटरग्लोब एविएशन के लिए एक बहुत बड़ी पहल मानी जाएगी, क्योंकि इंटरग्लोब एविएशन क्लियरली एक नो फ्रिल एयरलाइन थी और वो अब कह रहे हैं कि शायद कुछ रूट्स पर हम बिजनेस प्रोडक्ट लेकर आएंगे। तो वो एक और चीज है। ऑफ कोर्स टारगेट्स उन्होंने रखे हैं कि कितने और एयरक्राफ्ट्स वो ऑन बोर्ड करना चाहेंगे आने वाले समय में। तो इंटरग्लोब एविएशन बहुत ही तगड़ा क्वार्टर, वो स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। अब साथ ही कई सारी खबरें हैं जिसको आपने पहचाना है। सबसे पहले तो डेवलपमेंट आ रही है आपकी HCL टेक की तरफ से। ह्यूलेट पैकार्ड के साथ करार किया है, कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी ग्रुप के कुछ एसेट्स खरीद रहे हैं। $225 मिलियन में यह सौदा होता हुआ दिखाई देगा। HCL टेक अपने टेलीकॉम वर्टिकल को और मजबूत करना चाहता है। साथ ही साथ UPL और आरती इंडस्ट्रीज, कल मार्केट बंद होने के बाद 4:30-5 बजे खबर आई थी कि दोनों कंपनियां दरअसल एक साझेदारी में आ रही हैं। 50-50 का JV है जहां पर ये मैन्युफैक्चर और मार्केट करेंगे स्पेशलिटी केमिकल्स। फोकस बेसिकली अमाइंस पर रहेगा। ये लार्जली इंपोर्ट होते हैं, अब उसको मैन्युफैक्चर करने पर जोर दिया जाएगा। अब कंपनियां कह रही हैं कि Q1 FY27 में कमर्शियल ऑपरेशन शुरू होंगे, लेकिन अगले 2 से 3 सालों में करीब 400-500 करोड़ एनुअल रेवेन्यू कमाने की क्षमता ये JV और इस तरह का करार रखता है। तो दोनों स्टॉक्स इंपॉर्टेंट रहेंगे वॉच करने के लिए। और दूसरी तरफ इनका कॉम्पिटिटर SRF भी फोकस में रखेंगे। साथ ही साथ ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर, इनको अदानी ग्रुप से 2 ऑर्डर मिले हैं। 359 करोड़ का AL अनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ से आता हुआ दिखाई दिया। 161 करोड़ का वो ऑर्डर है और बाकी अदानी ग्रुप का करीब करीब 179 करोड़ का ऑर्डर आ रहा है। तो 2 ऑर्डर्स दरअसल इनके हाथ लगते हुए दिखाई दिए हैं। सन फार्मा भी एक स्टॉक है जिस पर नजरें रहेंगी। हम सब जानते हैं इनकी सब्सिडी टैरो, वो इजरायली कंपनी, अब उसको न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में डीलिस्ट करेंगे। डीलिस्ट इसीलिए होगी क्योंकि सन फार्मा में टैरो अब जुड़ जाएगी, मर्ज हो जाएगी और अगले 35 दिनों में दरअसल ये पूरा सौदा होता हुआ दिखाई देगा। तो वो स्टॉक भी आज आप रेडार पर रखें। कल वैसे भी सन फार्मा अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है खराब एबिट गाइडेंस की वजह से। आज बाय द वे सन फार्मा एडवांस रिसर्च, इनकी दूसरी सब्सिडरी के नंबर्स भी आएंगे। और ऑफ कोर्स कई सारे कैश मार्केट के नंबर्स हैं। JK सीमेंट, सांधार टेक, गेब्रियल इंडिया, अच्छी क्वालिटी के नंबर्स कंपनियों ने पेश किए हैं। होनासा पर नजरें रहेंगी। जैगिल जैसे स्टॉक्स जो रीसेंट लिस्टिंग है वहां पर परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है। ये सारे शेयर आज इंपॉर्टेंट रहेंगे रिएक्शंस के तौर पर। आज निफ्टी वाली 2 कंपनियां हैं जिनके नंबर्स का इंतजार, हिंडाल्को और NTPC, उनकी भी बातचीत होगी आज दिन के दौरान जब वो नंबर्स आएंगे। एक काम करते हैं, लेते हैं एक ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स कमोडिटी करेंसी से क्या क्यूज मिल रहे हैं उसका भी जायजा लेंगे और कुछ और बड़े इवेंट्स जिस पर आपकी नजरें होनी चाहिए वो भी आपको बताएंगे।